धर्मशाला के 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी रोड शो के जरिए कार्यकर्ताओं में भरेंगे जीत का जोश। मुख्य सचिवों के साथ भी होगी अहम बैठक। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया के खिलाफ कार्रवाई से खफा कांग्रेस का हल्ला बोल जारी। आज फिर शिमला में होगा जोरदार प्रदर्शन। प्रतिभा सिंह की अगुवाई में बुलंद की जाएगी आवाज। सीएम जयराम ठाकुर की विक्रमादित्य सिंह को नसीहत, खुद को वीरभद्र सिंह के कद का नेता समझने की ना करें भूल। अभी अभी शुरू हुआ है राजनीतिक सफर। कुल्लू में डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर हुआ दर्दनाक हादसा। पैराग्लाइडर क्रैश होने की वजह से 2 लोगों की मौत। हरियाणा के अंबाला का रहने वाला था युवक। कांगड़ा में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश। नाले के उफान में फंसी जिंदगी जान जोखिम में डालकर बचाने की कोशिश। हिमाचल में पेट्रोल डीजल की किल्लत। तेल सप्लाई नहीं होने की वजह से लोगों में मची मारामारी। पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए लगी लंबी कतारें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। देवभूमि के दंगल में आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज पीएम मोदी का धर्मशाला दौरा है। आज से 2 दिन के धर्मशाला दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ पीएम मोदी की आज एक अहम बैठक होगी और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भी यहां पर पीएम भरते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही मिशन रिपीट की तैयारी के लिए आपको बता दें कि बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई है। सियासी राजधानी धर्मशाला को कहा जाता है और यहां से 2 दिन का दौरा पीएम मोदी का रहेगा और यहीं से कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरते हुए पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आएंगे। इसके साथ ही तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ अहम बैठक की जाएगी। पहले यह कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे रखा गया था। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी ने यहां पहुंचना था, लेकिन अब कार्यक्रम में फिर बदल किया गया है और कहा यह जा रहा है कि अब 1:30 बजे पीएम मोदी पहुंचेंगे और इसके बाद ही रोड शो होगा। उसके बाद अहम बैठक मुख्य सचिवों के साथ होगी। जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा गया उसके मद्देनजर ही पीएम मोदी के कार्यक्रम में यह बदलाव किया गया है। इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि पठानकोट में पीएम मोदी का चॉपर लैंड होगा। बीजेपी की तरफ से इसे लेकर मुकम्मल तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर की अगुवाई में ही यह सारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा भी धर्मशाला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विचित्र, अभी का क्या कुछ अपडेट है? अपडेट ये भी अभी तक सामने आई है कि पीएम के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है, तो पूरी जानकारी धर्मशाला से। बिल्कुल कुसुम, आपने बिल्कुल सही कहा है। थोड़ा सा उसमें फेरबदल हुआ है और अभी की अगर हम लोग बात करें तो पूरी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। दोनों ही तरफ जो है वो बैरिकेडिंग की गई है। तस्वीरें भी मैं साझा करना चाहूंगा। इस वक्त आप देख ही पा रही होंगी यहाँ पर कि यही वो रोड है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो यहाँ से गुजरने वाला है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद की जा चुकी है। और 1:30 बजे के करीब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही धर्मशाला में पहुंचेंगे उसके तुरंत बाद जो है उनका रोड शो जो है वो शुरू होगा। हाँ, वाइस वर्सा भी की गई है। हालांकि पहले ये बताया जा रहा था कि भाई केसीसी चौक से लेकर सीधे जो शिक्षा बोर्ड है वहां तक जो है ये काफिला जाने वाला है, लेकिन अब जो है ये रोड शो जाने वाला है। तो अभी जो है वो शिक्षा बोर्ड से लेकर सीधे केसीसी की ओर जो है ये रोड शो होगा। तो फिलहाल ये देख ही पा रहे होंगे आप लोग, तस्वीरों में भी हम दिखाना चाहेंगे कि तैयारियां जो है यहाँ पर मुकम्मल तरीके से हो चुकी हैं और यहाँ पर दोनों तरफ जो बैरिकेडिंग की गई है, जो भी समर्थक होंगे, जो भी कार्यकर्ता होंगे बीजेपी के, वो सब बैरिकेडिंग के दोनों ही लेफ्ट और राइट साइड में रहेंगे। सड़क पर कोई नहीं आएगा, वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। और अभी इस वक्त हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी जो हैं वो भी मौजूद हैं, राकेश शर्मा। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल क्या तैयारियां इनकी ओर से की गई है। राकेश जी, किस तरह की तैयारियां की गई हैं और अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? आप देख रहे हैं, आपका धन्यवाद न्यूज़ 18 चैनल का विचित्र जी। और आप देख रहे हैं कितने गर्म जोश के साथ
हमारे जो कार्यकर्ता है, नागरिक है, मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए धर्मशाला में पहुंच रहे हैं। आपके साथ में जहां खड़े हुए हैं, या तिब्बतन का सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा, कल्चरल प्रोग्राम रहेगा इनका, और नीचे आपको कांगड़ा का झमाकड़ा होगा, गद्दी नृत्य होगा और अन्य हमारे कल्चरल प्रोग्राम है। माँ चामुंडा इसके धाम से जहाँ से ये रोड शो आरंभ होने वाला है, वहाँ पे मंत्र उच्चारण के साथ ये रोड शो आरंभ होगा। और ये यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, धर्मशाला में प्रवास हो रहा है, 2 दिन की चीफ सेक्रेटरीज ऑल इंडिया की बैठक रहेगी। उसमें रात्रि विश्राम भी यहाँ धर्मशाला में पहली बार, जब से मैंने होश संभाला, मुझे लगता है पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री यहाँ रात्रि विश्राम भी करेंगे। राकेश जी, आपने एक बात दोहराई अभी कि चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में जो है मंत्रोच्चारण के साथ वहां से रोड शो होगा, तो रोड शो वहां से होगा, केसीसी से होगा, क्या है इसमें क्या? ये रोड शो जो है हमारा जो प्रारंभ होगा बोर्ड ऑफ एजुकेशन के चौक से होगा। वहाँ चामुंडा माता मंदिर के जो हमारे पुजारी हैं, वहाँ शंख की ध्वनि से मंत्र उच्चारण के साथ ये रोड शो आरंभ होगा। और रोड शो आते आते केसीसी बैंक चौक है, वहाँ तक ये समाप्ति होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस में चले जाएंगे। मौसम भी खराब है राकेश जी, उसके लिए किस तरह की तैयारियां हैं? और बताया यही जा रहा है कि हो सकता है कि के जरिए हम देख रहे हैं कि केसरिया रंग से जो है वो धर्मशाला को सजाया गया है। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि बड़े ही परंपरागत तरीके से यहाँ पर पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। मैं देख रही हूँ जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, साइड में जो है वो वाद्य यंत्रों, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। और मुझे लगता है यहाँ पे भव्य रोड शो और एक नई गाथा धर्मशाला में लिखी जाने वाली है। देखिए कुसुम, बिल्कुल सही कहा है। हर तरह से ये देखिए सांस्कृतिक दल ही है, आप देख ही पा रही होंगी यहाँ पर। और देखिए समर्थक भी जो है वो लगातार आने शुरू हो गए हैं और इनके लिए जो है अलग अलग जगह, अलग अलग पायदान जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं कि जहाँ पर ये लोग जो है जा सकेंगे, वहाँ पर रुक सकेंगे। सड़क जो मेन रोड है जहाँ से रोड शो शुरू होगा, वहाँ पर ये कोई भी नहीं आ पाएगा। अगर थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे करके दिखाएं कि किस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए। और अभी तो फिलहाल वाहन भी आते जाते आपको दिख रहे होंगे यहाँ से मेन रोड से, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री के आने का वक्त होगा या रोड शो का वक्त होगा, उस वक्त कोई भी वाहन यहाँ से आवाजाही नहीं कर पाएगा। लोग जो आ रहे हैं वो अपनी अपनी जगह संभालते जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग, अलग अलग प्रतिनिधि जो हैं वो अपने अपने दलों के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। उनको अलग अलग जगह जो रखी गई है, सांस्कृतिक दलों के ये जो तिब्बतियन सांस्कृतिक दल जो है ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके अलावा ऐसे ही और अलग अलग दल जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है वो खड़े किए गए हैं, उनकी जगह वहां पर सुनिश्चित की गई है। और जैसे ये रोड शो शुरू होगा उसके तुरंत बाद जो है वहां पर वो अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत जो है प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करेंगे। कुसुम जी, रोड शो किया जाएगा, जीत का जोश भरा जाएगा। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि पहली बार देश की राजधानी दिल्ली से दूर जो है धर्मशाला में ये बैठक की जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे पहले दिल्ली में ही मुख्य सचिवों की बैठक होती थी, लेकिन पहली बार कांगड़ा के सियासी किले में मुख्य सचिवों की अहम बैठक पीएम मोदी के साथ। विचित्र बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुसुम, पहले नहीं है, पहली मर्तबा ही पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये इस तरह की यानी मुख्य सचिवों और साथ ही साथ जो केंद्रीय कैबिनेट रैंक के जो जितने भी अधिकारी होते हैं वो सब के सब जो हैं वो इस वक्त पहली मर्तबा धर्मशाला में ये प्रवास भी हो रहा है, बैठक भी हो रही है। और इसमें जो ये प्रारूप है वो साल 2047 यानी 100 साल जब आजादी के पूरे होंगे, अमृत महोत्सव 100 साल का मनाया जाएगा, तो उसमें क्या क्या ये मॉडल जो है उसमें क्या कुछ रहने वाला है। हिंदुस्तान का जो बुनियादी ढांचा है उसमें फेरबदल, केंद्र और राज्य में समन्वय, कोऑर्डिनेशन और एक रूपता, समरूपता जो है लाने के लिए भी यहाँ पर जो विशेष सत्र है आज उसी पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। केंद्रीय कैबिनेट जो सचिव थे राजीव गौबा, उनकी अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में कल मीटिंग हुई है और आज क्या कुछ रहने वाला है उसकी चर्चा कल हुई थी। लेकिन आज जो है विशेष सत्र जो है वो अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव 2047 के ऊपर ही ये विशेष सत्र बुलाया गया है और इसमें ही विशेष तौर पर चर्चा होगी और उसमें जो है भविष्य में हिंदुस्तान किस तरह का होगा, राष्ट्र का नवनिर्माण किस तरह से होगा, उस पर जो है विशेष गहन चिंतन मंथन होगा। और उसमें जो है जो भी निकलकर सामने आएगा उसके बाद एक और बड़े स्तर की बैठक होगी, नीति आयोग की बैठक होगी, उसमें फिर फैसला लिया जाएगा कि क्या कुछ जरूरी फेरबदल करने हैं या जरूरी जरूरतें जो हैं हिंदुस्तान की वो उनको सामने रखा जाएगा। उसके बाद जो है फिर राष्ट्र के नवनिर्माण की ओर भी आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि 100 साल का एक तरह से जो है मॉडल लेके चल रहे हैं, क्योंकि साल 2047 का एक प्रारूप दिया गया है, एक मॉडल बनाया गया है और आजादी के अमृत महोत्सव 100 साल
साल में जब मनाया जाएगा तो हिंदुस्तान की दशा और दिशा दोनों में बहुत बड़ा अंतर जो है वो देखने को मिलेगा। उसकी कहीं ना कहीं बुनियाद जो है यहां से रखी जा रही है, धर्मशाला जैसी जगह में से रखी जा रही है। हाँ, और दूसरी बड़ी बात यह भी है कुसुम की ये एक तो राष्ट्र के नवनिर्माण की बात यहां से हुई, दूसरा यह कि चुनावी बेला है और हिमाचल प्रदेश के साल के अंत में जो है चुनाव होने वाले हैं कुसुम, तो उसके लिहाज से भी निचले हिमाचल में सीधे 32 विधानसभा सीटों पर जो है इसका असर रहता है। 32 विधानसभा सीटें यानी कि कांगड़ा की 15, ऊना, हमीरपुर और चंबा इसकी 5-5 सीटें और मंडी की 2, धर्मपुर और जोगिंद्रनगर, इन पर जो है निचले हिमाचल की जो काउंटिंग होती है वो इन सीटों के साथ होती है। तो उसके साथ जो है इस तरह से ये तमाम सारी इन विधानसभा सीटों पर भी जो है वर्चस्व कायम करने की अपनी मंशा रहेगी, रणनीति रहेगी। और इससे पहले भी 2 मरतबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो हिमाचल में आ चुके हैं। 10 मार्च के बाद से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। जब अरविंद केजरीवाल की ओर से मंडी में रैली की गई थी तो उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में को चार्ज किया था। उसके तुरंत बाद अभी जैसे ही केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यक्रम पूरा हुआ था कुसुम, उसमें शिमला में आकर उन्होंने जो है एक संदेश भी दिया और उसमें भी एक बड़ा मैसेज दिया और वहां भी कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चार्ज किया। और अब निचले हिमाचल की बारी थी तो यहां पर राष्ट्र के नवनिर्माण को लेकर इतनी बड़ी बैठक और इसके साथ साथ जो है यहां पर यह भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है और यहां के निचले हिमाचल की जनता को और यहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को भी चार्ज करने की पूरी कोशिश यहां से रहने वाली है। कुसुम जी, विचित्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल आप तैयारियों पर नजर बना के रखिए, क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जा रहे हैं उस पर अपनी नजर बना के रखिए। तो पीएम मोदी का आज धर्मशाला दौरा है, पहली बार कोई पीएम धर्मशाला के 2 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी का ये 2 दिन का दौरा होगा और इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि देश की राजधानी से दूर धर्मशाला में मुख्य सचिवों की बैठक होने जा रही है। पहली बार ये बैठक दिल्ली से बाहर होगी। बड़ी बात यह है कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव है और चुनावों से पहले बीजेपी कहीं ना कहीं मिशन रिपीट को लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय नेताओं ने भी यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। पीएम मोदी को यहां पर कमान सौंपी हुई है और एक बार फिर से पीएम मोदी हिमाचल पहुंच रहे हैं। जीत का जोश यहां पर भरेंगे, रोड शो यहां पर करेंगे, कई दौर की बैठकें होंगी। 2 दिन का यह दौरा होगा और इससे लेकर बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से। और इसके साथ ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल कांग्रेस आज हल्ला बोलेगी। शिमला में आज एक बार फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतिभा सिंह की अगुवाई में यह प्रदर्शन होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर आवाज बुलंद की जाएगी। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई से कांग्रेस खफा है और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी को जिस ढंग से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार उन्हें ईडी हेडक्वार्टर्स पे बुला के घंटों जो है परेशान किया जा रहा है, वो तो एक मामला है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पार्टी के मुख्यालय एआईसीसी हेडक्वार्टर को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने लगभग वो परिसर कब्जा लिया हुआ है, वहाँ पे डंडे चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे ओहदेदारों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है।